जो रिएक्शन है इसमें शब्दों का जो चयन हो रहा है, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी हैं, काम नहीं करते, देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के नेता के लिए अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ख़ास करके बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार को दिया है, और बिहार 2005 से पहले कहाँ था और बिहार कहाँ है, ये पूरा बिहार ही नहीं जानता है, पूरा देश ही नहीं जानता है, पूरी दुनिया जानता है कि नीतीश कुमार की विजन से, सोच से आज बच्चों की पढ़ाई हो रही है, जो बीमार लोग उनकी दवाई हो रही है, जो सड़कें गड्ढे में तब्दील है, आज चकाचक सड़क है। देश का पहला राज्य है जहां बिजली पहुंचाया, देश का पहला राज्य जहां सबसे पहले गरीबों के घर में नल का जल पहुंचाया, उनके गलियों के नलियों के पक्कीकरण किया, हर घर में शौचालय का निर्माण कराया। जो परिवार हाशिए पर खड़ा था उन परिवारों को भी मुख्य धारा में शामिल करके उनको रोज़गार दे करके उनके पैरों पर खड़ा किया, उन परिवारों को आत्मनिर्भर बनाया। तो पूरा बिहार जानता है, अगर नीतीश कुमार जी पर कोई आरोप लगाता है, नीतीश कुमार जी के लिए अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल करता है, तो मैं समझता हूँ कि वो भूल कर रहे हैं, ओछी टिप्पणी कर रहे हैं, और ओछी टिप्पणी करने वाले को बिहार की जनता कभी भी माफ़ नहीं करेगी। प्रथम चरण का चुनाव हो, बिहार वासियों को, पटना वासियों को बहुत बहुत बधाई। और हर वर्ष रामनवमी के शुभ अवसर पर श्री राम रथ के पूरे पटना में भ्रमण होता है और राम भक्तों को श्री राम चौक दागुल्ला चौराहे पर रामनवमी के दिन आने का आमंत्रण देता है। इस वर्ष भी ये कार्यक्रम हो रहा है और सभी राम भक्तों को, क्योंकि इस वर्ष तो राम जी अयोध्या में विराजमान हो गए हैं, तो पूरे देश में वातावरण राममय का है। और इस बार की रामनवमी हर बार की रामनवमी से अलग होगी, इसलिए पटना वासियों को, सभी राम भक्तों को श्री राम चौक पर दागुल्ला चौराहे में 19 तारीख को रामनवमी के दिन आने का निमंत्रण भी है। और सभी राम भक्तों को जय श्री राम। रामनवमी, राम मंदिर बन गया है। हम भी कर रहे हैं। किशोर कुणाल जी यहाँ उपस्थित है। महावीर मंदिर तो इतना ऊपर क्या उठा है, बराबर रखो सबके। और रामनवमी में यहाँ भी बड़ा आयोजन होता है। नितिन है, उप महापौर जी हैं, बाकी साथ आज ये रथ निकल रहा है और उठा रहा है। राम को बहुत प्रणाम, वो हम सबों को आशीर्वाद दें। आज हिंदू नव वर्ष के अवसर पर पूरे देश को शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं। देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े, सनातन और चमके आगे बढ़े, यही काम। धन्यवाद। जय श्री राम। चुनाव चल रहे हैं, चुनाव को लेकर ही सारी बातचीत हुई है। फर्स्ट फेज़ का चुनाव अब करीब है, 19 तारीख को मतदान होना है, तो उसको लेकर कई विषय थे जिसको लेकर चर्चा हुई है। अंतोगत्वा जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को दिया है, जिसमें 400 सीटें देश भर में और बिहार की 40 जीतनी हैं, तो उसको हम लोग कैसे हम लोग उसको हासिल कर सकें, उस दिशा में ये तमाम बातचीत हुई थी। पालिका पे भरोसा है, आने वाला समय में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अश्विनी चौबे नाराज हैं, रोहिणी आचार्य ने निमंत्रण दिया है चुनावी प्रचार में आने के लिए। क्या महागठबंधन में अगर वो आना चाहेंगे तो क्या स्वागत करेंगे? मुख्य जब हमारे गठबंधन के द्वारा से स्वागत है तो हम लोग भी स्वागत कर रहे हैं। और अश्विनी चौबे जी, हम लोग को भी उम्मीद नहीं था कि पार्टी के इतना गद्दावर नेता और इतना सेवा किए, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाएँ और उनका टिकट कट जाए, तो मुझे लगता है कि ये तो सीधा हिटलर सा ही रहा। खैर, वो जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, हम लोग उनके साथ हैं। आरोप भाजपा लगा रही है कि रोहिणी आचार्य जो है वो किडनी दी भी है कि नहीं दी है। छोड़िए, अब इस पे क्या बात करना। जिनको मिला है वो खुश है, वो स्वस्थ है। भाजपा को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है, की बात कर रहे थे, कहीं न कहीं सनातन की बात कर रहे थे। कौन? प्रधानमंत्री आज बोल रहे थे कि गठबंधन वाले जो है वो पूजा पाठ और ये
पूजा की बात कर रहे थे कि वो लोग नहीं करते हैं, वो लोग विरोधी हैं सनातन के। अब हमको बताने की ज़रूरत है क्या? हमको जस्टिफाई नहीं करना भाजपा के लोगों को। हम लोग जो है हर लोगों का सम्मान करते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं, और आप सब लोगों को भी पता है कि पूजा पाठ क्या छोड़िए, तो मंदिर हमारे घर में ही सब लोग। आप लोग कौन व्यक्ति है जो नहीं देखा है मेरे घर में मंदिर? कांग्रेस के या कोई एक सदस्य बता दीजिए जिसको पूजा पाठ करते ना देखे। छठ पूजा मेरी माँ लगातार करती रही, क्या उनको नहीं पता है? यहाँ ना अब ना जय छठी मैया कर रहे हैं, हम लोग तो बुतरू थे तब से जय छठी मैया कर रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बता रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो नहीं हो पा रहे, वहाँ का कार्यकर्ता है, आपस में लड़ रहे हैं। कल भी देखा गया मिथिलांचल में। एक शब्द भी आप लोगों ने जितने सवाल पूछे, ना बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे, ना महंगाई के बारे में बात कर रहे, ना बिहार के पलायन के बारे में बात कर रहे, ना बिहार में गरीबी मिटाने के बारे में बात कर रहे, ना बिहार में निवेश की बात कर रहे, ना बिहार में कारखाने खोलने की बात कर रहे, ना बिहार में किसानों का आय दुगुना कैसे हो, ना इसकी बात कर रहे। आप लोग केवल मोदी जी की बात कर रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार के जो 13-14 करोड़ जो जनता है उसकी खुशहाली कैसे हो, उसकी तरक्की कैसे हो, इसके लिए तो बोलिए। प्रचार में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हो गया, कोई सवाल नहीं। वो बार बार आएंगे। देश के प्रधानमंत्री हैं या कोई नेता हो या देश का कोई नागरिक हो, इस देश में कोई भी कहीं भी जा सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री जो हैं और भाजपा के लोग बिहार के जो नतीजे आने वाले हैं उससे डरे हुए हैं, उसलिए लगातार यहाँ आएंगे। बार जा रहे मांझी जी ज्यादा टक्कर में है। 2005 से पहले का जो बिहार था, शाम के जब 5 बजते थे तो लोग घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझते थे। लोग घर से बाहर वही बड़ी मुश्किल से निकलते थे। अगर किसी कारणवश दिन में घर से बाहर कोई घर का सदस्य निकला, शाम के 5 बजे तक वापस नहीं आया, किसी कारणवश देर हो गई, तो जहां देर हुई वहीं पर उनको रात गुजारना पड़ता था किसी तरह से। ऐसी हालात नहीं थे जो रात बिरात लोग रास्ते पर चले, सफर तय करे। पटना जंक्शन से डाक बंगला चौराहा जाना रात में मुश्किल था। ये हालात था इस पटना शहर का, और इलाकों की तो बात छोड़ ही दी थी। लेकिन आज की हालात क्या है? एक शहर से दूसरे शहर रात बिरात बेखौफ लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। रात में स्टेशन पर उतरते हैं, स्टेशन पर रुकने की लोग जरूरत नहीं समझते हैं। ये बेखौफ बिहार है, रात में ही अपने घरों की तरफ चल देते हैं जो उनका सवारी होता है। ये वही सुरक्षित नहीं हूँ। अब बिहार का मुख्यमंत्री यह कहे कि मैं भी सुरक्षित नहीं हूँ, आप ये समझिए कि बिहार का हालात कौन सी स्थिति में है। आज भी जो लालू यादव का राज को देखा है, जब उनकी याद आती है रोंगटे खड़ा हो जाते हैं, भय से कांप जाते हैं। ये हालात लालू यादव के राज में था, और उनके बेटे आज किस प्रकार बिहार में करें, मैं राम राज लाऊंगा। कैसे राम राज लाइएगा? आप तो पिता के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, आपके पिता के कहने पर चल रहे हैं, और फिर वही होगा। आपके हाथ में अगर राज दे दिया जाए, आपके हाथ में सत्ता दे दिया जाए, तो मैं जानता हूँ कितने बड़े परिवार हैं, और परिवार के हर लोग किस प्रकार नोचना शुरू करेंगे, यह मैं जानता हूँ। इसलिए इनकी जो छवि है बिहार में, वही छवि है जो लालू यादव की छवि रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि किस प्रकार बिहार से लोग पलायन करना शुरू किया था लालू यादव जी के राज में। यानी व्यापारी भाग रहे थे, रंगदारी मांगे जा रहे थे, अपहरण किए जा रहे थे। पटना शहर जैसा जो राजधानी बिहार का है, यहाँ भी लोग सुरक्षित
नहीं थे। जगह जगह पर शाम में गोलियां चलती थी, बम चलता था, हत्याएं होती थी और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक रहता था। अगर तो मैं शुरुआत करता हूं कहावत के साथ, जिस तरह बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भ्रम जो फैला रहे हैं, उस पर एक कहावत मुझको याद आ रहा है कि 100 बार सतुअन और भतार के आगे दतुअन। यानी आज जो अपने छवि को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ऊपर से छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग तो शायद उन दिनों को देखा होगा, कुछ लोगों ने, हम लोगों ने नजदीकी से देखा 15 वर्ष का राजकाज, 15 वर्ष का शासन व्यवस्था, 15 वर्ष का शासन व्यवस्था। कानून का राज नहीं चलता था, बल्कि गण का राज चलता था। और किस प्रकार निजी अग्नेयास्त्र बिहार में चमकाए जाते थे, भय पैदा किए जाते थे, यह हम लोगों ने नजदीक से देखा है। आज भी लालू यादव जी की राज के याद आता है। हमारे जैसा आदमी, हमारे जैसा लाखों लोगों का रोंगटे खड़ा होता है। और जिस प्रकार रोंगटे खड़ा होता है, सारे दृश्य सामने आते हैं। अनेक गाड़ियों में किस प्रकार आग्नेयास्त्र लेकर इनके जो शागिर्द थे, सड़कों पर भय पैदा करने के लिए घूमा करते थे। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। बिहार का जो वातावरण बन गया था, जिसमें हम लोग तो उस इलाके के रहने वाले हैं, मसौरी इलाके के, जहां स्थिति इतनी भयानक थी कि 5 बजे के बाद गांव में लोग रहना मुश्किल हो गया था। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस गॉड ग्रेस सीबीएसई स्कूल चौगाई नर्सरी से 10 तक।